आज के हमारे ये दो बिंदु हैं कहा, का। आज हम इन्हीं दोनों के बारे में चर्चा करेंगे और संस्कृत बोलने में इनकी उपयोगिता क्या है और इनका प्रयोग हम कैसे करें और कब करें और इनका अर्थ हम क्या होता है हम जानेंगे। पहले हम इनका अर्थ देखेंगे। कहा और का, इन दोनों का अर्थ ही, कहा का अर्थ भी कौन होता है और का अर्थ भी कौन होता है, ये हमको ध्यान रखना है। ये हमारा जो बिंदु है कहा और का, इन दोनों का ही अर्थ कौन होता है, दोनों का अर्थ। आइए ये कैसे होता है, कब होता है और कहा का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे ये देखेंगे। कहा, यहाँ पे मैंने टेस्ट किया है। कहा, कहा का प्रयोग हम कब करते हैं? पुल्लिंग में करते हैं। ठीक है, कहा का प्रयोग हम पुल्लिंग में करते हैं और पुल्लिंग में करते हैं और क्या होता है, प्रश्नवाचक के रूप में करते हैं। कहा का अर्थ हमने बताया था कौन, और सहा का अर्थ आपको पता ही है क्या। सहा का अर्थ आप बोलेंगे, सहा का अर्थ है वह। ठीक है, अब हमने कोई हमसे थोड़ा सा दूर है, हम चित्र बना के आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि चित्र बनाने से जल्दी माइंड में आ जाता है। ये एक पुरुष है, पुल्लिंग है, ये आप समझते हैं। वह का अर्थ हमने दूसरी वीडियो में बताया है कि साहा का अर्थ क्या होता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं दिखी तो आप लोग पीछे दूसरी वीडियो देखें और क्रम वाइज वीडियो देखेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा। हमने यहाँ से बोला, यहाँ से हमने पूछा किसी और को कि साहा कहा, इतनी दूर है, दूर। वह साहा का अर्थ लोग जानते हैं वह है, और कहा, साहा कहा, जब पुल्लिंग होगा सहा और कहा तब कहा ही आएगा। जैसे हम देखें इसका अर्थ क्या है। साहब, वह कौन है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा प्रश्न हो गया। साहा कहा, अब देखो हमारा प्रश्न भी बन चुका है। साहा का अर्थ हम जानते हैं वह होता है, और कहा का अर्थ भी हम जान गए कि कौन। साहा कहा, वह कौन है। ठीक है, कौन। अब ऐशा, ऐशा का अर्थ भी आप लोग जानते हैं। ऐशा का अर्थ आप लोग जानते हैं कहा, ऐशा कहा। ऐसा का अर्थ क्या होता है, यह, ये हमने पिछली वीडियो में जाना है। ऐशा का, ऐशा का प्रयोग हम कब करते हैं इसको बताना पड़ेगा। ये आप पहले बताया हूँ मैं, आप लोग ध्यान देने दिए होंगे तो। पास में, सहा का तो दूर में, ये आप लोग जानते हैं, जो दूर में वहा, वहा अर्थ आ ही रहा है तो सहा का अर्थ वहा है तो दूर में होगा। ऐशा, ऐशा यह है तो पास में। यह कह, ऐशा कह, ऐशा कह, यह कौन है, यह कौन है। इस तरह से हम यह कौन है, ये हमारा प्रश्न बन गया। अब हम संस्कृत में प्रश्न भी करने लग गए कि जब हमसे कोई दूर होगा, उससे जब हम किसी से पूछेंगे वह कौन है, तो सह कह, सह कह, ऐशा कह, जब हमारे पास में कोई होगा। ऐशा कह, जब पास में होगा तो ऐशा कह। ठीक है, अब हम इन प्रश्नों को उत्तर देंगे। हमारे प्रश्न क्या है, सह कहा, ठीक है, ऐशा कहा, सह कहा हमसे दूर है तो सह कहा, हमारे पास है ऐशा कहा। अब उत्तर देखें, सह सेवकः, यदि कोई दूर में सेवक होगा तो हम क्या बोलेंगे, सह सेवकः। यदि आचार्य होगा, सह आचार्यः। सह दिवाकरः, सह दिनेशः, जो भी पुल्लिंग हो दूर में, तब हमारा प्रश्न हो गया सह कह। और ऐशा कह, ऐशा कह, ऐशा रमेश। यदि हमारे पास कोई रमेश होगा, ये हमारे पास ही में रमेश है, इस तरह से ये हमारे पास रमेश है, तो हमने क्या बोला, ऐशा रमेशः। और पहले यदि हम प्रश्न करेंगे ऐशा कह, जब हम प्रश्न करेंगे तभी हम क्या बोलेंगे, ऐशा कह। जो उत्तर देगा ऐशा रमेशः, ऐशा हमारे पास है तो इसलिए
ऐशा कहा, ऐशा का प्रयोग हम करते हैं। ये आप लोग मैंने पिछली वीडियो में दिखाया, इसलिए मैंने इनका प्रयोग किया है, सा का, सह का, ऐशा का, क्योंकि ये आप लोग सीख चुके हैं। और कहा का, ये तो हमारे बिंदु हैं आज के, तो इनका अर्थ आप लोग जानते हैं कौन। सह कहा ये आप लोग जान गए हैं, ऐशा कहा ये भी आप लोग सीख गए। आइए हमारे दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। दूसरा बिंदु हमारा है का। दूसरा बिंदु हमारा का है। का का प्रयोग हम स्त्रीलिंग में करते हैं। का का प्रयोग हम कब करते हैं? जब स्त्रीलिंग होता है फिर हम का का प्रयोग करते हैं। और का और कहा का प्रयोग हम पुल्लिंग में करते थे, और का प्रयोग हम स्त्रीलिंग में करते हैं। सा, ऐशा, ये आप लोग जानते हैं, ये पिछले वीडियो में हमने सिखाया है। सा का प्रयोग कब करते हैं? स्त्रीलिंग में ही करते हैं और वह के अर्थ में ही करते हैं। और ऐशा का प्रयोग हम पास में करते हैं और स्त्रीलिंग में ही करते हैं। तो हमारा जब यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा तो हमारा क्वेश्चन भी स्त्रीलिंग में ही होना चाहिए, इसलिए सा का अर्थ हो गया वह, सा का अर्थ वह, और का कौन है। का अर्थ हमने बताया है कौन है, वह कौन है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ऐशा का, यह कौन है। ऐशा का अर्थ वो आप लोग जानते हैं यह होता है, और का मतलब कौन। ऐशा कौन, यह कौन है। इस तरह से सा, तो ये हमसे एक दूर में है और हम यहाँ पे हैं। ये इस तरह से हम पूछेंगे, यहाँ पे एक स्त्री है, ये बालिका है, इस तरह से बालिका है। तो यहाँ से जब हमने पूछा सा के साथ का ही आएगा। सा का मतलब वह कौन है। यदि पास में हो, अगर ये कोई पास में होती तो क्या बोलते हैं? ऐशा का। स्त्रीलिंग है इसलिए हम ऐशा का प्रयोग करते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। और का क्योंकि जब स्त्रीलिंग में है तो हम का प्रयोग करेंगे। ऐशा का और सा का। ठीक है, हम इन्हीं का उत्तर देंगे। ये हमारे आज की बिंदु है। प्रश्न नंबर क्या था? सा का। ठीक है, सा का, ये सा आप स्त्रीलिंग में जानते हैं, सा का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, वाह के अर्थ में होता है, ये भी आप लोग जान गए हैं। और का अर्थ क्या होता है? कौन होता है, कब होता है? स्त्रीलिंग में होता है, ये आप लोग जान गए। उत्तर देंगे सा, सीता। यदि कोई सीता दूर में हो, इस तरह से एक सीता है, ये हमसे दूर में है, तो क्या है? तो क्या बोलेंगे? सा सीता दूर में है। तो ये हमको ध्यान रखना है, सा का प्रयोग हम दूर में करते हैं, ये आप लोग जानते हैं। और ऐशा का प्रयोग हम पास में करते हैं, ये भी आप लोग जानेंगे। ऐशा का, यह कौन है, अगर यदि कोई पास में होगी, ये इसकी निकट है, तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे ऐशा का, ऐशा माता। जब हमारी माता पास में होगी, ऐशा माता, ऐशा माता। जो कोई दूर में होगा, ऐशा, सा सीता, सा। हम दोनों का प्रयोग स्त्रीलिंग में ही करते हैं। एक का प्रयोग हम पास के लिए करते हैं, एक का प्रयोग हम दूर के लिए करते हैं। का जो हमारा क्या है? कौन का अर्थ का प्रतीत कराता है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो चुका है। सा का, वह कौन है। इस तरह से हम संस्कृत में अब बोल तो सकते ही हैं, और हम संस्कृत में प्रश्न भी करना सीख गए हैं। सा का पुल्लिंग में सह कहा, और स्त्रीलिंग में सा का। अब हम दोनों को मिला के देखेंगे, और फिर हमारा इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको सुविधा होगी। इस तरह से पुल्लिंग में हम सह कह का अर्थ प्रयोग करते हैं कौन के लिए, और स्त्रीलिंग में सा का। ये आप लोग जानते हैं, सा ऐशा का अर्थ क्या होता है। और
सा ऐशा का अर्थ क्या होता है। स्त्रीलिंग में है तो हम का यहाँ पे प्रयोग किए, और ये भी प्रश्न के लिए सा का, ये हमारा प्रश्न बन चुका है। और ऐशा सह कह, वह कौन है, जब कोई पुरुष दूर में होगा। तो इस तरह से हमारा प्रश्न भी तैयार हो गए हैं। और संस्कृत में हम बोल भी सकते हैं सा सीता, सा सेवकः, सह सेवकः, एषः रमेशः। इस तरह से हम संस्कृत अब बोल भी सकते हैं। ये कितनी आसान और कितने सरल से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। संस्कृत बहुत ही सरल है, आप लोग जल्दी ही सीख जाएंगे। मैं आप लोगों को ज़्यादा कम कम बिंदु के माध्यम से सिखा रहा हूँ, तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान ये बिंदु रखने हैं। आज के बिंदु जैसे हमारे कह, का, और इनका अर्थ क्या होता है, कौन और कब होता है, ये आप लोग जानते हैं। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।